है कि पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट सब कैसे संसद समझते हो ना, संसद। संसद से क्या मतलब, इसका हिंदी संसद होता है। संसद का मतलब क्या समझते हो? संसद में 3 लोग होते हैं, एक होता है प्रेसिडेंट, दूसरा होगा लोकसभा और तीसरा हो गया राज्यसभा। ये तीनों जब मिल जाता है ना तो बन जाता है पार्लियामेंट। ठीक है, तीनों के मिलने के बाद कोई अकेले पार्लियामेंट नहीं होता है, ये तीनों होता है तब बनता है पार्लियामेंट। ठीक है, अब प्रेसिडेंट को हम लोग जानते हैं, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है भारत का, ये फर्स्ट नागरिक भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का क्या क्या काम है, ऐसे मानो तो इंडिया में कोई ऐसा काम नहीं है। ठीक है, इंडिया में लोग इसको ट्रीट करते हैं रबर स्टाम्प, इनको क्या बोला जाता है, रबर स्टाम्प। रबर स्टाम्प समझते हो ना, स्टाम्प पे उठा के कहीं पे चिपका दो। ठीक है, लेकिन मेन पावर इसके पास पीएम के पास होता है। अब देखो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों डिटेल्स क्या होता है। लोकसभा होता है टेम्पोररी होता है, 5 साल के लिए होता है, और एक परमानेंट होता है, कभी डिसॉल्व नहीं होता है, और एक डिसॉल्व हो जाता है। जैसे इलेक्शन हुआ, ये 5 साल तक, इसका टेन्योर कितना है, 5 इयर्स, ये टेम्पोररी है। और एक क्या है, इसका टेन्योर कुछ नहीं होता है, ये परमानेंट है, ये लास्ट टाइम मतलब कभी खत्म ही नहीं होता है, तो इसका कोई टेन्योर नहीं होता है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं ना 5 साल तक रहेंगे। ठीक है, इसके पहले नहीं हो सकता है, ये खत्म पहले नहीं हो सकता है यदि अविश्वास प्रस्ताव लागू हो गया। सपोज मान लो कि टोटली उसमें 552 सीट है, 552 सीट है, मैक्सिमम 552 है और ऐसे 550 है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 250 सीट है। ठीक है, ये 252 तक जाता है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें 550 सीट में दो सीट है ना, 2 सीट ये नॉमिनेटेड होता है, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। और इसमें जो होता है 12 सीट नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होता है। राज्यसभा में जब राष्ट्रपति 12 लोगों को चुनते हैं, मनोनीत करते हैं, हिंदी में बोलते हैं मनोनीत करना। 2 टाइप के मेंबर्स होते हैं, एक होते हैं नॉमिनेटेड और एक होता है इलेक्टेड। इलेक्टेड का मतलब उसको जनता वोट करती है और वोट करने के बाद चुनती है, तो उसको बोलते हैं इलेक्टेड। ठीक है, और नॉमिनेटेड का मतलब राष्ट्रपति 12 अलग अलग क्षेत्रों से चुनते हैं। जैसे कोई लिटरेचर का महान विख्यात हो, कोई साइंस का हो, कोई कला का हो। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र से 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा के लिए। ठीक है, इसका मेंबर जो है ना 6 साल तक रहते हैं। इसके मेंबर का जो है टेन्योर 6 इयर्स फॉर मेंबर्स। ठीक है, इसके मेंबर जो होते हैं वो 6 साल तक रहते हैं। इसमें देखो 1/3 मेंबर जो है, 1/3 मेंबर हर एक 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। 2 साल में 1/3 मेंबर को रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, और एक कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। इसको यदि अविश्वास प्रस्ताव लागू हो गया, इसमें राष्ट्रपति 2 को नॉमिनेट करते हैं, इसमें एनुअल ईयर का 2 लोग को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, और बाद बाकी इलेक्टेड होता है। इसमें एमपी का इलेक्शन होता है। इसका इलेक्शन लड़ने के लिए आपका एज 25 साल होना चाहिए, मिनिमम एज 25 साल होना चाहिए, और इसका इलेक्शन के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए, 30 साल, और राष्ट्रपति के लिए कितना होना चाहिए, 35 साल। 35 से तुम्हारा एज होगा, तुम राष्ट्रपति बन सकते हो। ठीक है, और 25 साल एज है तो तुम एमपी बन सकते हो, इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होता है, लेकिन इस एक में साथ अपर, इसको हम बोलते हैं ये आपका अपर असेंबली है राज्यसभा। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इसमें जो इलेक्शन होता है ना वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और यहाँ पे जो है सो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहाँ पे भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। राष्ट्रपति को चुनने के लिए हम लोग वोट नहीं करते हैं। कभी सुने आप राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, हम लोग वोट मार दिए, ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। हम लोग लोकसभा के वोटिंग में
अपना वोटिंग देते हैं, ठीक है, और विधानसभा को वोटिंग देते हैं जो स्टेट में होता है। ये हमारा इंडियन गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, ठीक है। इसमें आपका प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, ठीक है। टेनर इसका 5 साल होता है, टेम्पोररी होता है, 552 मैक्सिमम सीट होता है, मैक्सिमम 552। इसको बढ़ाने के लिए बोला गया है, आगे बढ़ सकता है, ठीक है। इसमें 2 सीट नॉमिनेटेड होता है, ठीक है, और नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग मिनिमम एज कितना है, 25 साल, आप एमपी के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब डायरेक्ट लोग वोटिंग करते हैं और चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। और ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसमें लोग वोटिंग नहीं करते, ठीक है। एक इसमें क्या होता है ना कि आपका जो चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव है या विधायक है, ठीक है, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देखो, प्रेसिडेंट बनेगा होता है वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ प्रेसिडेंट के साथ एक और वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट किसका हेड होते हैं, राज्यसभा का। ये राज्यसभा दिख रहा है ना, इसके चेयरमैन को हम लोग वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। इसके चेयरमैन को हम लोग बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अभी कौन है वाइस प्रेसिडेंट किया था, बैंक के ना कब हट गए, जगदीप धनखड़। अभी आपके हैं जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ है, ठीक है। और राष्ट्रपति तो पता है, प्रेसिडेंट पता है ना, द्रौपदी मुर्मू। आपका जो दिख रहा है जगदीप धनखड़, इनके साथ इलेक्शन में कौन बैठते हैं, विपक्ष का मेंबर समझते हैं, इनके साथ विपक्ष में कौन इलेक्शन लड़े थे, और इनके साथ कौन लड़े थे, द्रौपदी मुर्मू जब बीजेपी से लड़ रही थी तो उनके विपक्ष में कौन थे, कांग्रेस में। विपक्ष का नेता कौन थे, विपक्ष का नेता देखो इसमें जो है ना दीपक के नेता कांग्रेस का कौन से, यशवंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा। एक विपक्ष थे इनका, कांग्रेस से थे और बीजेपी से थे, ठीक है। ये जीत गए, ये हार गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पे जो थे ना वो मार्गरेट अल्वा, ये विपक्ष में थी, वाइस प्रेसिडेंट का। जगदीप धनखड़ के विपक्ष में मार्गरेट अल्वा लड़ रही थी, ठीक है, उन हार गई, ठीक है, और जगदीप धनखड़ जीतकर वाइस प्रेसिडेंट बने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंडीशंस क्या होता है, एक प्रेसिडेंट जो है ना दोनों तरह काम करता है, वाइस प्रेसिडेंट की तरह भी और राज्यसभा के चेयरमैन की तरह भी, ठीक है। मतलब एक साथ दोनों का सैलरी मिलता है, लेकिन वैसा नहीं होता है, इसका वाइस प्रेसिडेंट का ही सैलरी मिलता है, ठीक है, यहाँ का सैलरी नहीं मिलता है। कंडीशन से दोनों, यदि वाइस प्रेसिडेंट में आ गया तो वाइस प्रेसिडेंट का ही सैलरी मिलेगा, उसका नहीं ये कि दोनों का सैलरी मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई एक का ही सैलरी मिलता है तो प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट का सैलरी मिलता है। दोनों के इलेक्शन में डिफरेंस क्या है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन में होता है ना जितने इलेक्टेड मेंबर होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के या विधानसभा के हो, ठीक है, सारे इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं इस इलेक्शन में। इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए, इलेक्टेड मेंबर का मतलब जो वोट से चुन के आया है, जैसे देखो 12 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल 14 हो रहा है ना, जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट कर रहे हैं वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इनका इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। और इसका इलेक्शन में सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड हो या फिर इलेक्टेड हो। और राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। इसमें देखो राष्ट्रपति का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जैसा आर्टिकल 72, इसमें पेंडिंग पावर दिया राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को एक अधिकार है कि वह किसी भी इंसान का मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं। यदि किसी को फांसी हो गया तो वो फांसी दे देना है, राष्ट्रपति को यदि लगता है, ठीक है, कि उसको फांसी नहीं होना चाहिए, वो इंसान सही है, उसके पास सुधरने का मौका देना चाहिए, तो राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है। ये हमारा आर्टिकल 72 अधिकार देता है, ठीक है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी भी इंसान के मृत्यु दंड को कम कर सकता है या उसको खत्म भी कर सकता है, ठीक है। समझना है राज्यसभा लोकसभा ये पूरा मिलकर क्या बनता है,
पार्लियामेंट, ये आपका है पार्लियामेंट, ठीक है। अभी संसद का नया बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है, उसके पहले जो संसद का बिल्डिंग था कौन बनवाया था, उसका डिजाइन कौन किया क्या था, संसद का बिल्डिंग बना था ना। इससे पहले जो संसद का बिल्डिंग बना था उसका डिजाइन कौन किया था, हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस, दो एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ये दोनों आर्किटेक्ट जो डिजाइन किया गया था, ठीक है। राष्ट्रपति 5 साल के लिए रहते हैं, ठीक है। कितना टेक होता है 5 ईयर। राष्ट्रपति देखो हमारे इंडिया में महाभियोग लगता है, महाभियोग जानते हो, महाभियोग राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है यदि वो गलत करता है। यदि आपको राष्ट्रपति मतलब ऐसा लगा, लोकसभा सबसे पावरफुल कौन होता है, लोकसभा सबसे पावरफुल होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू पावर में। पावर में सबसे जो पावरफुल है वो लोकसभा है, ठीक है। लोकसभा का सबसे ज्यादा पावर होता है, ठीक है। कंडीशन क्या है, देखो यही से शुरू कहना से पीएम बनते हैं। जो लोकसभा के नेता होता है ना, लीडर ऑफ लोकसभा, वो पीएम बनता है। रेयर केस में कभी-कभी राज्यसभा से पीएम बनते हैं। एग्जांपल में इंदिरा गांधी नाम सुने हो, इंदिरा गांधी आईके गुजराल, ये दो चार लोग ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा से बने हैं। एचडी देवगौड़ा ये राज्यसभा के मेंबर थे और वहां से बने थे पीएम, ठीक है। लेकिन ऐसा रूल है कि अक्सर कहां से बनते हैं, जितने आपको बनेंगे सारा लोकसभा से बनेंगे, ठीक है। लगभग अधिकांश जितने सब जो लोकसभा का हेड होता है, लीडर, उसी को पीएम बनाया जाता है, ठीक है। देखो इसका जो चेयरमैन होता है उसको क्या बोलते हैं, लोकसभा स्पीकर। इसके चेयरमैन को बोलते हैं लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर अभी कौन है, अभी इंडिया का लोकसभा स्पीकर कौन है, टाइम हो गया। लोकसभा स्पीकर कौन है अभी, शुरू से पढ़ा दो। सुमित्रा महाजन नहीं, पहले अभी जो है ना सो ओम बिरला है, ओम बिरला जो है से अभी लोकसभा स्पीकर है। पहला लोकसभा स्पीकर कौन थी, फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, लेडीज है, टाइटल कुमार है, ठीक है। मीरा कुमार लेडीज है। ये मत सोचना फर्स्ट वुमेन स्पीकर जो थी ना, वुमेन स्पीकर वो मीरा कुमार थी। ये जगजीवन राम की बेटी है। जगजीवन राम हमारे भारत के पहले लेबर मिनिस्टर थे। जब हमारा देश का इंडियन गवर्नमेंट बनी थी 1947 में, उस टाइम वो लेबर मिनिस्टर थे जगजीवन राम, उन्हीं की बेटी है मीरा कुमार। वो पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी। दूसरी कौन बनी, सुमित्रा महाजन। दूसरी लोकसभा स्पीकर, महिला लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन थी, ठीक है। और अभी लेटेस्ट कौन है, ओम बिरला। और सबसे पहले कौन थे, सबसे पहला जब हमारा मतलब संविधान जब बना था तो पहली बार बना था, आया था, उस टाइम कौन थे लोकसभा के स्पीकर, जीवी मालवणकर। बहुत प्रकार के पूछा जाता है, जीवी मालवणकर थे, जिनको बोलते हैं गणेश वासुदेव मालवणकर, ठीक है। एक भारत के पहले लोकसभा स्पीकर थे, ठीक है। बोलो।